Dear students of class 12th ज्योग्राफी अध्याय 4 का पाठ 4 मानव विकास के 4 स्तंभ। हम मानव विकास के बारे में पढ़ चुके हैं, अर्थशास्त्रियों की राय ले चुके हैं। आज मानव विकास के जो 4 स्तंभ हैं उनको पढ़ते हैं। फर्स्ट है समता। समता का आशय ऐसी व्यवस्था से है जो प्रत्येक व्यक्ति की उपलब्ध संसाधनों तक समान पहुंच हो, यानी कि लोगों को उपलब्ध अवसर धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान तथा आय के भेदभाव के विचार के बिना समान होने चाहिए। भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 के अनुसार समानता के मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं। इसके बावजूद भी लगभग प्रत्येक समाज में भेदभाव की घटनाएं कभी न कभी देखने को मिलती हैं। स्कूल क्या छूटा मंजिल ही खो गई। शिक्षा आदमी में ज्ञान, विवेक और विश्वास जगाती है। विकास शिक्षा के साथ परछाई की तरह जुड़ा रहता है। मीन्स कि अगर कोई बच्चा, लड़की पढ़े लिखे होंगे तो उनमें आत्मविश्वास होगा, वो अपनी मंजिल, अपने रास्ते, अपनी राह खुद खोज सकते हैं। क्या आपने यह भी जानने की कोशिश की है कि भारत में विद्यालयों से विरत ड्रॉप आउट्स, यानी विद्यालयों से, स्कूल से बिना ही पूरी पढ़ाई किए निकले हुए विद्यार्थी किस वर्ग से हैं, उनके स्कूल छोड़ देने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि विद्यालयों से विरत ड्रॉप आउट्स आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के बच्चे होते हैं और इनमें स्पेशल लड़कियां होती हैं। इससे पता चलता है कि शिक्षा तक पहुंच का न होना किस प्रकार इन वर्गों के विकल्पों को सीमित करता है। समानता का मूल अधिकार 14, 15, 16, 17, 18 अनुच्छेद में कानून के समक्ष समानता जैसे धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध, राज्य के अधीन नौकरियों का समान अवसर, अस्पृश्यता का निषेध, उपाधियों का निषेध। सेकंड है सतत पोषणीयता, सस्टेनेबिलिटी। यहाँ सशक्त पोषणीयता अर्थात निर्वहन का मतलब कि लोगों को विकास के अवसर लगातार मिलते रहें। सतत का मतलब लगातार, पोषणीय मतलब कि उनको कामकाज करने के लिए। मानव विकास तभी होगा जब प्रत्येक पीढ़ी को समान अवसर मिले। अतः वह जरूरी है कि हम पर्यावरणीय, वित्तीय तथा मानव संसाधनों का आने वाली पीढ़ियों को ध्यान रखते हुए सुविचारित उपयोग करें। इन बहुमूल्य संसाधनों का अंधाधुंध प्रयोग अथवा दुरुपयोग करेंगे तो आगे आने वाली पीढ़ी के लिए विकल्प कम होंगे। उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी। यहाँ उत्पादकता से मानव श्रम का तात्पर्य है मनुष्य के काम करने के तरीके को बेहतर बनाना, उसकी क्षमताओं का निर्माण करना। उत्पादकता में निरंतर वृद्धि की जा सकती है। स्वस्थ शरीर से युक्त हुनरमंद लोग ही किसी राष्ट्र का वास्तविक धन होते हैं। अतः लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने एवं उनके ज्ञान को बढ़ाने के प्रयासों से ही लोगों की कार्य क्षमता बढ़ेगी। चौथा है बच्चों सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट। इसका अर्थ है कि लोगों में अपने विकल्प चुनने की ताकत पैदा की जाए। यह ताकत बढ़ती हुई स्वतंत्रता, क्षमता और उत्पादकता से आती है। सुशासन और लोगोन्मुखी नीतियों के, लोगोन्मुखी मतलब लोगों की भलाई के लिए जो पॉलिसी सरकार बनाती है, लोगों को सशक्त, मजबूत किया जा सकता है। मानव विकास के लिए जरूरी है कि सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े हुए वर्गों और विशेष रूप से महिलाओं का सशक्तिकरण हो। छोरी पढ़ के एक रहेगी, हरियाणा में कहावत है, पढ़ी लिखी लड़की दो घरों का भला करती है। वह अपने ज्ञान की चांदनी और विवेक की खुशबू से मायके और ससुराल को चमकाती है। चरखा पूनी कातूंगी लेकिन पढ़ने जाऊंगी, एक लड़की कहती है।
नेक्स्ट है मानव विकास के उपागम। 4 महत्वपूर्ण उपागम हैं विकास को देखने और समझने के लिए। आय उपागम, कल्याण उपागम, न्यूनतम आवश्यकता, अक्षमता उपागम। आय उपागम, इनकम अप्रोच। अप्रोच मीन्स पहुंच। यह मानव विकास के अध्ययन के सबसे पुराने उपागमों में से एक है, जिसमें आमदनी के बढ़ने को विकास का होना माना जाता है। यदि मान लो कि 10 साल पहले कोई व्यक्ति 500 रुपये प्रतिदिन कमाता था, अगर 10 साल बाद कम से कम 1000-1500 रुपये नहीं कमाएगा तो उसका आमदनी का उपागम या विकास में वृद्धि नहीं माना जा सकता। आय के स्तर के ऊंचा या नीचा होने पर मानव विकास का स्तर भी उसी अनुरूप ऊंचा या नीचा होता है, क्योंकि इंसान का पैर आमदनी पर उठता है। कल्याण उपागम, वेलफेयर अप्रोच। इसके अनुसार सरकार द्वारा लोगों के कल्याणकारी काम करने जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, सुख साधनों पर अधिक खर्च करके मानव विकास के स्तरों को बढ़ा सकती है। आधारभूत आवश्यकता, बेसिक नीड्स। मूल रूप से यह उपागम अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की देन है, जिसमें मानव विकास के लिए जरूरी 6 न्यूनतम आवश्यकताएं हैं, जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन, जलापूर्ति, स्वच्छता और आवास। इन मूलभूत आवश्यकताओं पर तो बल दिया गया, किंतु मानव विकल्पों की ओर ध्यान नहीं दिया गया। अक्षमता उपागम, कैपेबिलिटी अप्रोच। इस उपागम का समर्थन प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने किया। इसके अनुसार अक्षमताओं को विकसित किए बिना मनुष्य संसाधनों तक नहीं पहुंच पाता। अक्षमताओं का निर्माण ही मानव की कुंजी है। मानव विकास का मापन, मेजरिंग ह्यूमन डेवलपमेंट। ये हम करेंगे अगले वीडियो में। मानव विकास का मापन और अंतरराष्ट्रीय तुलनाएं, इंटरनेशनल कंपैरिजन्स एंड important observations. Thank you and have a nice day.